हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये जानेंगे। इसका पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। ठीक है, मैं एक नए पैटर्न से एनर्जीज चेक करने वाली हूँ और लाइफ के सारे ही मतलब सेक्टर्स में कवर करने वाली हूँ, जिसमें फीलिंग्स कह लो, माइंडसेट कह लो, चैलेंज कह लो, आपके पर्सन का इंटेंशन कह लो, एक्शन कह लो, नेक्स्ट एनर्जी कह लो, या आप ये कह सकते हो कि क्या ब्लॉकेज है, क्या डिजायर है, ये सब चीजें मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की आपके लिए। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए 666 आपको लिखना है। एंड यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आपको लगता है रीडिंग पॉजिटिविटी आपको दे रही है तो किसी और तक भी इसको जरूर पहुंचाना, ताकि उसकी लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जी आए। इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। तुला राशि, लेट्स चेक आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं आपके लिए क्या हैं। ठीक है, सो तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। सो तुला राशि, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पर्सन की एक्चुअल एनर्जी क्या है राइट नाउ में। पर्सन किस एनर्जी में है, ठीक है। द एम्परर, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी में, जहां पर आप कह सकते हो कि ये इंसान कल्चर, ट्रेडिशन, मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, इन चीजों में अभी थोड़ा ज्यादा आपको नजर आएंगे। ये पैसे को लेकर, लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस है, ये हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें डील करना पड़ता है, या इनका जो पोजीशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। घर में ये बड़े हो सकते हैं जो इनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अपनी राइट नाउ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में लगे हुए हैं। एंड द एम्परर एनर्जी भी बताता है कि ये बहुत मतलब ये किसी भी चीज में ना सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं है, मतलब ये एक ऐसी एनर्जी में जहां पर फॉर श्योर ये मतलब जिस भी चीज में कहते हैं ना मन लगाते हैं तो फिर जी जान उस चीज को, मतलब उस सिचुएशन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी जान से निभाते हैं, ऐसी एनर्जी में है। तो राइट नाउ में अभी इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना, ठीक है। देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स ये है कि ये सब कुछ बहुत हद तक इस इंसान को बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये जितना भी भार आपने इस रिश्ते में दे रखा है ना, मतलब भार कैसे दे रखा है कि आप बात नहीं कर रहे हो, या आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, या इस इंसान को आप बहुत ज्यादा गंभीरता से ले नहीं रहे हो, या इस इंसान के ऊपर ये सारे ब्लेम डले हुए हैं, या यही इंसान इस रिश्ते को निभा रहा है, आप तो निभा ही नहीं रहे हो। देखो, फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, ये इसके मन की इच्छाएं हैं। उसको लग रहा है कि ये इसके मन की फीलिंग्स हैं ये, उसको ऐसा लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये सब कुछ भार हो गया है, मुझे ये सब कुछ खत्म करके एक नई बिगिनिंग करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है और इस बोझ को वो खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ है मन में, बहुत कुछ भरा हुआ है मन में, जो बोलना, जो एक्सप्रेस करना, या जिसको लेट गो करना चाह रहे हैं कि एक बहुत लंबा सफर कट गया है, एक बहुत बड़ा टाइमिंग आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट में, सेपरेशन में रह चुका है, अब उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है। ओके, माइंडसेट देखते हैं इस इंसान का। माइंडसेट इज लाइक, देखो, जजमेंट कार्ड। माइंडसेट भी ये कहता है कि वो डिक्लेयर करना चाहते हैं इस रिश्ते का रीबर्थ। माइंडसेट भी ये मतलब उनको है कि माइंड में तो हो सकता है वो मैरिज तक सोचते हैं आपके साथ, ठीक है, कि इसको फैमिली इस रिश्ते को अप्रूव कर दे, आपकी फैमिली अप्रूव कर दे,
या जो भी अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर कुछ है आपकी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर, कुछ ऐसा चल रहा है तो वहां पर चीजें आप दोनों के फेवर में चला जाए, आप दोनों वापस यूनियन में आ जाओ। ठीक है, कुछ भी कार्मिक डेट्स है या कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों के बीच में आई हैं जो चैलेंजेस लेकर आ रही है, तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, एक कहते हैं ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फिर से रिश्ता निभाया जाए। माइंड कहीं ना कहीं बहुत सारे सॉन्ग्स भी रिमाइंड कराता है इनको, या तो आपने कुछ डेडिकेट कर रखे हैं इनको सॉन्ग, वो बड़ा गाते रहते हैं ये, या फिर सच में इनको सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे ये बड़ा मतलब होते हैं ना, वो उस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उसको बार बार गाते हैं, उस गाने को गाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। माइंड इनका ये कहता है कि इनको इस रिश्ते में कोई डिसीजन बनाना चाहिए, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, क्या डिसीजन बनाना चाहिए ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि डिसीजन तो वो बनाना चाहते हैं, और ये कार्ड कहीं ना कहीं फेवरेबल एनर्जी की ही बात कर रहा है। ठीक है, माइंड से ये परमात्मा से भी दुआ करते हैं कि आपके और इनकी जोड़ी वापस बन जाए। लिब्रा, जल्दी क्लेम करना, 666 लिख कर बोला था मैंने, और यहाँ वीनस की एनर्जी आ गई है। फॉर श्योर इनको मैरिज का है कि आपके साथ अगर मैरिड हैं तो रिकंसिलेशन हो जाए, सेपरेशन खत्म हो जाए आप लोगों का, और अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज हो जाए। ठीक है, डिजायर देखते हैं इस इंसान की, डिजायर है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो की बात मैंने यहाँ पर कहा कि वो अब तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, अपनी ही बातें अपने मन में रखते रखते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाते निभाते, इस रिश्ते का पूरा जिम्मेदारी उन्होंने निभा रखी है। देखो उन्हें ऐसा लगता है, बेशक सब कुछ आप संभाल रहे हो, बट उन्हें ऐसा लगता है विद टेन ऑफ व्हील, सॉरी विद टेन ऑफ वॉन्ड बोल रही थी, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून डिजायर यही है कि मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, ये जो स्टक एनर्जी है ना उससे आगे निकल जाए, समय फेवर कर जाए, आप लोगों के बीच में फिर से वो पास्ट वाला समय वापस आ जाए। ठीक है, अगर कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो कार्मिक चीजें मैंने यहाँ पर बताई, वो खत्म हो जाए। अब जैसे कहते हैं ना भाई, अब इससे ज्यादा पेशेंस या इससे ज्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेस इस इंसान से अब नहीं सहा नहीं जा रहा। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून क्या है, गुड लक है ना, तो ये चाह रहे हैं, इनकी इच्छा है कि इस रिश्ते में जो फॉर्चून आना चाहिए, इस रिश्ते में जो इनको लक मिलना चाहिए, जो लक इनके फेवर में आना चाहिए, वो अब काम पे लग जाए वो समय। ठीक है, चैलेंज देखते हैं क्या है चैलेंज। चैलेंज है द फूल। फूल क्या है, फूल है लीप ऑफ फेथ लेना, फूल है बच्चे की एनर्जी, फूल है कि मतलब चैलेंज इनका ये कि ये वो क्योंकि देखो वो एम्परर है। अब कोई इंसान किसी बड़े ही मैं बोलूंगी वाइज इंसान को ये बोले कि बच्चों की तरह बिहेव करके दिखाओ, नहीं कर पाएगा वो इंसान, फेक जरूर कर लेगा, फेक एनर्जी जरूर शो कर लेगा, बट अंदर ही अंदर गंभीरता रहेगी ना। चैलेंज उसका ये है कि वो ये नहीं कर सकते। हो सकता है पब्लिक फिगर है, हो सकता है एज में बड़े हैं, हो सकता है अपने घर में जो है सबके लिए ये रोल मॉडल हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहां पर वो फेक नहीं बन सकते, जहां पर वो ये इनिशिएटिव लेने में डरते हैं। चैलेंज है रिस्क लेना, चैलेंज है वो बच्चे की एनर्जी में आना, चैलेंज है वो आज में जीना, ये आज में नहीं जीने वाले, ये 4 साल बाद तक की सोच के चलेंगे, ऐसी एनर्जी। मतलब चैलेंज है फूल कार्ड, चैलेंज है वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया जा रहा उनसे, वो एक रिस्क नहीं लिया जा रहा, वो एक स्टेप आगे नहीं लिया जा रहा, डरते हैं। ठीक है, और चैलेंज में कोई गलत एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी ही है। फूल जो है वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और फूल जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ऐसा नहीं है। बट वो पॉजिटिविटी इनके दिमाग में तब आएगी ना जब ये बोझ हटाएंगे अपने माइंड से या अपने दिल से, या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आएंगे, तभी तो वो इस चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ पाएंगे ना। ठीक है, यहां पर इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपके पार्टनर की, इंटेंशंस द विक्ट्री, अगेन इंटेंशंस यही है कि उनको पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए, उनको फॉर श्योर उस रिश्ते में जो वो होपफुल एनर्जी चाह रहे हैं ना, ये उसमें विक्ट्री चाहिए कि वो होप जो है वो फुलफिल हो जाए, वो जो होप है वो इनके लिए मतलब कहते हैं दुनिया मुट्ठी में, मैं इस कार्ड को देख के हर बार बोलती हूँ दुनिया मुट्ठी में, मतलब इनकी इंटेंशन है कि मतलब जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे ना तो इनकी लाइफ में सारी जो विक्ट्री है ना, मतलब वो सारी विक्ट्रीज एक तरफ और आपका इनकी लाइफ में आना, इनका वो विक्टोरियस होना एक तरफ।
वो इंटेंशन है। इंटेंशन है फ्यूचर आपके साथ प्लान करना, इंटेंशन है डिसीजन बनाना, और डिसीजन मैं बता चुकी हूँ क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, बट मैं सिर्फ अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं किसी और को बीच में लाऊंगी ही नहीं। आपके लिए उनका इंटेंशन है कि आप उनकी लाइफ के साथ मतलब फ्यूचर तक रहो। जैसे मैंने कहा कि वो आज की सोच के नहीं चलते, वो 4 साल बाद तक की सोच के चलते हैं। देख लो उनकी इंटेंशंस, इंटेंशंस में आ रहा है फ्यूचर। बहुत मतलब वो आगे तक का सोच कर और आपको जस्टिस देना और आपके साथ लाइफ में आगे अपनी लाइफ को प्लान करना और आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करना या आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करना, मैसेज कांटेक्ट करना, आपका वो जो एक होता है ना वेट जो करना, उस वेट में पॉजिटिविटी को इंक्लूड रखना। ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज। क्या ब्लॉक कर रहा है आपके पर्सन को? मैंने बोला है जिम्मेदारियां, मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था, जिम्मेदारियां इनको ब्लॉक कर रही हैं अभी। किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर, पैसा, फैमिली, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इंसान, मैंने पहले भी बोला है, ये इस एनर्जी में नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी में या उनकी कंडीशनिंग ही एक ऐसी एनर्जी में हुई है। स्टडीज हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज हो सकते हैं इनके पिताजी, मतलब इनके फादर की तरफ से, इनके फादर की तरफ से हो सकता है कि इन्हें मतलब यही कंडीशनिंग रही है कि जब तक आप कामयाब ना हो जाओ तब तक हार्ट चक्रा को तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देना। कि मतलब हार्ट चक्रा को वो लव, वो मैरिज, वो कमिटमेंट तक नहीं जाना जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, लेट्स चेक द मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। 5D लेवल पे मैसेज क्या है? दे वांट टू रिकंसाइल। ओ माय गुडनेस, विद 6 ऑफ कप्स इनका मैसेज है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनका मैसेज है कि ये पुरानी यादों को बहुत याद करते हैं, पुराना जो भी समय है ना उसको वो बहुत चैरिश करते हैं। ठीक है, आपने इनको बहुत केयर, बहुत सपोर्ट, बहुत ज्यादा इनकी जो है ना नर्चरिंग कर रखी है। ठीक है, देन यहाँ पर ये इंसान आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ओके, लेट्स चेक द सेकंड मैसेज। यस, दे वांट टू रीस्टार्ट। वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी चीज को लेकर सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद कुछ गलती करी है जिसके लिए उनको माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें जो पुरानी यादें जो जुड़ी हुई है ना, वो कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की, या हो सकता है आपने नया नया कोर्स एक साथ किया था, या फिर बहुत ज्यादा इंटर्नशिप वाली एनर्जी होती है, नया नया कुछ काम सीख रहे थे, या नई नई जॉब लगी थी दोनों की ही, कुछ तब आप शायद मिले थे, वो समय बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। देन यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है नेक्स्ट एक्शन। विद इन द नेक्स्ट 5 days ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। 3-4 दिन ये थोड़ा हील होने के लिए लेंगे, बट ये आपको हाँ, ये 5 days के अंदर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द कॉन्फर्मेशन। ये क्यों करेंगे आपको 5 days के अंदर कॉन्टेक्ट? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत लैक फील कर रहे हैं, और कोई कोई भी नहीं है जो साथ दे रहा है, कोई भी नहीं है आसपास जो इनका सपोर्ट कर रहा है। तो इनको आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये 10 of Wands की एनर्जी इस चीज को कंफर्म कर रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? तुला राशि, गाइडेंस एंड द चेंज। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन पहले बहुत सीरियस थे थर्ड पर्सन को लेकर, बट अभी उस चीज में बहुत ज्यादा शिफ्ट आ रही है, चेंज आ रही है। ये इंसान बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहे हैं अब इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। ओके, पहले सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। I'm so sorry, मैं रीडिंग कर रही थी और अचानक से कैमरा ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं चला। फैमिली का जो कार्ड आया था, दैट इज फाइटिंग कार्ड आया था फैमिली का, और उसमें ये था कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो फॉर श्योर न्यू बिगनिंग करना चाहती है द सोर्स कार्ड के साथ। बट कई बार हमें होता है ना कि यार हम क्यों पहल करें, है ना। ये वो एनर्जी है, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस फैमिली की तरफ से, इनकी तरफ से, या इनको क्लैरिटी मिलने वाली है आपकी तरफ से। ठीक है, बट यहाँ पर ये है कि अप्रोच कर सकते हैं आपको बहुत जल्दी, क्योंकि फूल कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्दी ही चीजें ठीक हो सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 month हो सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है।
लेट्स चेक द गाइडेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए तुला राशि। यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो बहुत जल्दी चीजें ठीक होने वाली, ये बात मैंने पहले भी बोला है और मैंने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी यही बात बोली है, ठीक है। बहुत ही जल्दी जो है सिनारियोज में फर्क पड़ेगा आपको। आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना अपने तक रखो, मतलब अपने आप के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत ज्यादा इस इंसान को चेज मत करना अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए तुला राशि, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।